नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। तो आज की इस वीडियो में हम 7 दिसंबर 2021 को एसएससी जीडी के जो तीनों शिफ्ट का एग्जाम हुआ है उसमें पूछे गए जीके, जीएस और करंट अफेयर के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल होगी वह आपको टेलीग्राम चैनल केवी गुरुजी या kvguruji.in के ऊपर मिल जाएगी। वहां से आप इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो की हम करते हैं शुरुआत। देखिए, तीसरी शिफ्ट से हम लोग शुरू करेंगे। तो तीसरी शिफ्ट में आज एक प्रश्न पूछा गया कि कोई व्यक्ति लिफ्ट में खड़ा है और मान लेते हैं कि यह जो लिफ्ट है यह ऊपर की ओर जा रही है। तो आपको बताना था कि वह जो व्यक्ति है उसके भार में किस प्रकार से परिवर्तन होगा। तो ध्यान रखिएगा, यह जो व्यक्ति है उसका भार यहां पर बढ़ेगा। जब भी लिफ्ट आपकी ऊपर जाती है तो उस समय एक सूडो फोर्स होता है जो कि बॉडी पर काम करता है अपोजिट डायरेक्शन में। इसीलिए व्यक्ति का जो यहाँ पर वेट है वह आपको बढ़ा हुआ प्रतीत होता है और आपने ये चीजें ऑब्जर्व भी की होंगी अगर आप लिफ्ट में चढ़े होंगे। फिर एक प्रश्न पूछा गया था चोला डायनेस्टी से। अब एग्जैक्ट प्रश्न क्या था ये मुझे नहीं मिल पाया है। अगर किसी को पता है तो नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ कुछ महत्वपूर्ण चीजें चोला डायनेस्टी के बारे में। जैसे कि 848 सी में विजयाचल चोल के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। राजधानी की बात करें तो बहुत सारी इसकी राजधानियां रही थीं। हालांकि जो इसकी प्रारंभिक राजधानी है उसमें आपका था उरयूर, बाद में तंजावुर भी इसकी राजधानी बनता है। आखिरी शासक की बात करें तो चोला डायनेस्टी के जो आखिरी शासक थे इनका नाम था राजेंद्र चोला थर्ड। तो आप में से अगर किसी को पता है कि एग्जैक्ट प्रश्न क्या था तो नीचे कमेंट में बताइएगा। एक प्रश्न और पूछा गया कि जो पहला एशियाई खेल था इसकी मेजबानी किस देश ने किया था। तो ध्यान रखिएगा, पहले एशियन गेम हुए थे 1951 में। कहां पर हुए थे? तो हमारे देश की राजधानी नई दिल्ली में हुए थे। हमारे देश ने टोटल 2 बार एशियाई खेलों को होस्ट किया हुआ है। एक तो था आपका 1951 में और एक आपका हुआ था 1982 में। अच्छा, कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कॉमनवेल्थ गेम में। तो ध्यान रखिएगा, जो राष्ट्रमंडल खेल होता है उसकी मेजबानी सिर्फ हमने एक बार किया हुआ है 2010 में, जिसमें आपके हो गया था घोटाला। अच्छा, 2022 में भी आपके एशियाई खेल होने वाले हैं। तो ध्यान रखिएगा उसका जो आयोजन है वो होगा चीन में। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। फिर एक प्रश्न पूछा गया था कि 1292 एडी में मार्को पोलो किस देश से आया था हमारे देश भारत में। तो ध्यान रखिएगा, अगर हम लोग मार्को पोलो की बात करते हैं तो 2 सालों तक ये भारत में रहा था, 92 से 94 तक, और ये आया था इटली के वेनिस शहर से। कहां से? इटली के वेनिस शहर से ये भारत की यात्रा पर आया था। एक प्रश्न और पूछा गया कि 2020 में जो G20 का सम्मेलन हुआ इसका आयोजन किस देश की अध्यक्षता में किया गया। तो G20 की बात करें, इसकी अध्यक्षता की थी सऊदी अरब ने। किसने? सऊदी अरब की अध्यक्षता में यह सम्मेलन हुआ था और पिछले साल कोविड था तो इसी के कारण वर्चुअली इसका आयोजन किया गया था। इस साल जो होस्ट देश है उसका नाम इटली है, यह भी आपको ध्यान रखना है। अगले साल जो इसका होस्ट देश होगा वो इंडोनेशिया होगा और 2023 में हमारा देश G20 सम्मेलन को करेगा होस्ट। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। वीडियो में हम लोग आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपके लिए जो NTPC CBT 2 है उसकी डेट घोषित की जा चुकी है। तो हम लोगों ने यहाँ पर डेली प्रैक्टिस सेट शुरू किया हुआ है। डेली मेरी क्लास होती है दिन में 12 बजे। तो एक क्लास में हम लोग पूरे 2 सेट को डिस्कस करते हैं, यानी कि टोटल 100 प्रश्न यहाँ पर डिस्कस किए जाते हैं जो कि सिर्फ NTPC CBT 2 के लिए होते हैं। और आज रात से 2020 के जो करंट अफेयर हैं उनको भी हम शुरू करेंगे, क्योंकि जीडी के साथ साथ चाहे आपका CHSL रहा हो, CGL रहा हो, 2020 के करंट अफेयर से बहुत सारे प्रश्न पूछे गए थे। तो लास्ट के 5 महीनों के करंट अफेयर हम लोग शुरू कर रहे हैं आज रात 10 बजे से। इन सारी क्लासेस को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरी प्रोफाइल का लिंक मिलेगा अनअकैडमी की, उस पर आप क्लिक करिए और अनअकैडमी के ऊपर मुझे फॉलो कर सकते हैं। बाकी 8 दिसंबर से अनअकैडमी के ऊपर बहुत सारे नए कोर्स शुरू हो रहे हैं। तो अगर आप लोग किसी भी कोर्स में इनरोल करना चाहते हैं तो मेरा कोड है KV10। जैसे आप इस कोड का यूज करेंगे आपको तुरंत मिल जाएगा 10% का डिस्काउंट। फिर भी अगर आप किसी भी सब्सक्रिप्शन पर मैक्सिमम डिस्काउंट चाहते हैं तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इसके ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, अपने डाउट वगैरह भी पूछ सकते हैं और 25 से 30% तक का डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो ध्यान रखिएगा, आंध्र प्रदेश में जो हमारे कुछ प्रमुख पर्वत हैं उनमें से अनंतगिरी की पहाड़ियां हैं, नल्ला मल्ला की पहाड़ियां हैं और आपकी है शेषाचलम की पहाड़ियां। इसके अलावा भी बहुत छोटी छोटी पहाड़ियां आपको देखने को मिलेंगी। तो एग्जैक्ट इसमें ऑप्शन क्या था उसके अनुसार इस प्रश्न को आप लोग करेंगे। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि किस टीम ने सर्वाधिक 5 बार आईपीएल का खिताब जीता है। तो ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न ऑलरेडी 3 से 4 बार पूछा जा चुका है और ये जीता है मुंबई इंडियंस ने। पिछले साल 2020 का खिताब भी इन्होंने ही जीता था। इस साल जो आईपीएल हुआ उसको जीता है चेन्नई सुपर किंग्स ने। अगला प्रश्न पूछा गया कि 2021 में जो हमारी फेमिना मिस इंडिया चुनी गई हैं जिनका नाम है मनसा वाराणसी, ये आपके कौन से राज्य से हैं। तो नाम में बनारस आपको देख करके हो सकता है लगे कि यूपी की हैं, लेकिन ये तेलंगाना की हैं। तेलंगाना की जो राजधानी है हैदराबाद, वहां की है मनसा वाराणसी और ये इस साल फेमिना मिस इंडिया चुनी गई हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि अक्टूबर 2020 में पीएम मोदी ने किसकी स्मृति में 100 रुपए के स्मारक सिक्के को जारी किया। तो ध्यान रखिएगा, राजमाता विजय राजे सिंधिया की स्मृति में पिछले साल पीएम नरेंद्र मोदी ने 100 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया था। अगला प्रश्न पूछा गया कि जो नीलगिरी की पहाड़ियां हैं ये आपको किस राज्य में देखने को मिलेंगी। तो ध्यान रखिएगा, नीलगिरी की जो पहाड़ियां हैं उसका कुछ हिस्सा कर्नाटक में भी आता है, केरल में भी आता है, लेकिन जो इसका मैक्सिमम हिस्सा है वो आपको मिलेगा तमिलनाडु राज्य में। कहां पर है? तमिलनाडु में है। तो इसके बारे में आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया कि जो ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था 2020 में, इसका विषय क्या था। तो पहले आपको तो यही ध्यान रखना है कि जो ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था ये आपके रसिया की अगुवाई में सेंट पीटर्सबर्ग से वर्चुअली आयोजित किया गया था पिछले साल और इसका विषय रहा था ग्लोबल स्टेबिलिटी, शेयर्ड सिक्योरिटी एंड इनोवेटिव ग्रोथ। तो ये रहा था पिछले साल का विषय। अच्छा, इस साल जो ब्रिक्स सम्मेलन है उसकी अध्यक्षता पीएम मोदी ने की है, यानी कि भारत हमारा अध्यक्ष देश था और इस साल का विषय था ब्रिक्स एट 15 इंट्रा ब्रिक्स कोऑपरेशन फॉर कंटिन्यूटी, कंसोलिडेशन एंड कंसेंसस। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न पूछा गया कि इनमें से कौन सी नदी है जो कि अरब सागर में गिरती है। तो बहुत सारी नदियां हैं जो कि अरब सागर में गिरती हैं। बेसिकली ये सारी नदियां आपके पश्चिमी घाट के पास से ही निकलती हैं, जैसे कि साबरमती नदी, माही नदी, नर्मदा, ताप्ती, मांडवी, ज्वारी, सरावती, ये सारी हमारी अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था कि जो हमारा पड़ोसी देश है श्रीलंका, रावणवाला, तो यहाँ का राष्ट्रीय खेल क्या है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ का राष्ट्रीय खेल है वॉलीबॉल। और जो हमारा पड़ोसी है नेपाल, नेपाल का भी राष्ट्रीय खेल है वॉलीबॉल। बाकी चाइना का टेबल टेनिस है, ये आप सभी को पता होगा। तीरंदाजी भूटान का है, ये भी आपको पता ही होगा। पाकिस्तान की बात करते हैं तो वहाँ का तो हॉकी है और उसी प्रकार से म्यांमार की बात करें तो चिनलोन आपके है म्यांमार का। तो पड़ोसी देशों वाला ज़्यादा पूछा जाता है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि एचडीएफसी बैंक के पिछले साल नए एमडी और सीईओ कौन बने थे। तो उस समय थे आदित्य पुरी और उनका स्थान लिया था शशिधर जगदीशन ने। क्या नाम है उनका? शशिधर जगदीशन उनका नाम है। एचडीएफसी की बात करें तो हमारे देश का ये सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक है। स्थापना 1994 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर आपको मुंबई में देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि ऑस्टियोपोरोसिस का जो संबंध है वो किससे है। तो आपको पता होगा ऑस्टियोपोरोसिस हड्डियों की एक बीमारी है जिसमें आपकी हड्डी काफी ज्यादा वीक हो जाती है और वो टूट भी सकती है थोड़े बहुत टक्कर वगैरह से। तो ये आपकी एक बीमारी है जो कि हड्डियों से संबंधित है। एक प्रश्न और पूछा गया कि राष्ट्रपति के चुनाव की जो प्रक्रिया है ये आपको किस अनुच्छेद में देखने को मिलेगी। अब यहां पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं थोड़ा सा। देखिए, 2 अनुच्छेद हैं, एक तो है हमारा 54 और एक आपका है 55। जो हमारा अनुच्छेद 54 है इसमें बताया गया है राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के बारे में, यानी कि कौन कौन से लोग राष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट करेंगे, यानी कि राष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव करेंगे, उनके बारे में 54 में दिया गया है। जो हमारी एकल संक्रमणीय मत प्रणाली होती है उसके बारे में प्रावधान है 55 में। तो दोनों के बारे में ध्यान रखिएगा। प्रक्रिया आपको मिलेगी 55 में और जो लोग वोट देते हैं इलेक्टोरल कॉलेज वो आपको मिलेगा 54 में। अगला प्रश्न है कि ताशकंद में कम्युनिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था। तो वैसे तो जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है उसका गठन 1925 में हुआ था कानपुर में,
लेकिन अगर हम लोग ताशकंद वाले पार्टी की बात करें तो इसका गठन हुआ था 17 अक्टूबर 1920 को। कब हुआ था? 17 अक्टूबर 1920 को हुआ था। एम.एन. रॉय जी के द्वारा इसका गठन किया गया था। यह भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न पूछा गया कि ब्रिक्स सम्मेलन 2020 की अध्यक्षता किस देश ने किया था? तो अभी ऊपर मैंने आपको बता दिया, यह हुआ है रूस की अध्यक्षता में। सेंट पीटर्सबर्ग से इसको आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न आपका पूछा गया कि ज्ञानपीठ पुरस्कारों के अंतर्गत कितनी नगद राशि दी जाती है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार हमारे देश का सबसे प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कार है। 1965 में इसकी शुरुआत होती है। जीएस ग्रुप को पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। उसी प्रकार से जो अकीतन अच्युतन नंबूदरी साहब हैं उनको सबसे आखिरी यानी कि 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। ध्यान रखिएगा, इसमें जो विजेता होते हैं उनको 11 लाख रुपए की नगद राशि दी जाती है, एक प्रशस्ति पत्र मिलता है और वाग देवी की प्रतिमा इनको दी जाती है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। जो 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो दिया गया था अंग्रेजी भाषा के लेखक अमिताव घोष को। तो अमिताव घोष का नाम भी पूछा जाता है क्योंकि वे अंग्रेजी भाषा के एकमात्र राइटर हैं जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ है। अगला प्रश्न है कि भारत में किस राज्य में सबसे ज्यादा आपको सोने के भंडार देखने को मिलेंगे, यानी कि सबसे ज्यादा सोना कहां पाया जाता है? तो ऑब्वियस है ये आपको मिलेगा कर्नाटक में। और आपको पता ही होगा केजीएफ कोलार गोल्डफील्ड एक मूवी आ चुकी है जिसका दूसरा भाग भी आने वाला है। फिर एक प्रश्न था कि जो द ग्रेट खली हैं इनका वास्तविक नाम क्या है? हालांकि अब ये WWE से रिटायर हो चुके हैं, एक अकादमी वगैरह चलाते हैं हरियाणा में और इनका असली नाम है दिलीप सिंह राणा। बाकी ज़्यादा जानकारी इनके बारे में चाहिए तो आप लोग इनका इंस्टाग्राम फॉलो कर सकते हैं। फिर एक प्रश्न था कि अशोक चक्र प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन है? अब आपको पहले यही ध्यान रखना है कि जो अशोक चक्र होता है ये शांति के समय में दिया जाने वाला हमारे देश का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है। जैसे परमवीर चक्र होता है तो वो आपके युद्ध के समय का सर्वोच्च पुरस्कार है, अशोक चक्र होता है शांति के समय का। तो इसे प्राप्त करने वाली जो पहली महिला हैं उनका नाम है नीरजा भनोट। मूवी भी इसके ऊपर है, अगर आपने नहीं देखी है तो जरूर देखनी चाहिए। नीरजा भनोट होगा यहाँ पर सही। अगला प्रश्न कि आईपीएल में 5000 रन बनाने वाले पहले विदेशी खिलाड़ी कौन है? देखिए विदेशी पूछा जाएगा तो आपका उत्तर होगा डेविड वार्नर। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि पहले खिलाड़ी ही कौन थे या पहले भारतीय कौन थे तो उनका नाम है सुरेश रैना। ध्यान रखिएगा, विदेशी खिलाड़ी डेविड वार्नर हैं और ओवरऑल सुरेश रैना ने सबसे पहले 5000 रन पूरा किया था आईपीएल में। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि इसरो ने लॉन्च किया है व्योमित्र। बताइए ये व्योमित्र क्या है? याद होगा 2020 की शुरुआत में इसको लॉन्च किया गया था। व्योमित्र मुख्य रूप से एक आपकी महिला रोबोट है, हाफ ह्यूमनॉइड है यानी कि आधा ही मानव है ये। और जो हमारे इसरो का गगनयान मिशन है जिसमें इसरो आदमियों को भेजेगा चंद्रमा के ऊपर, उसी मिशन में ट्रायल के रूप में सबसे पहले व्योमित्र को भेजा जाएगा। तो ध्यान रखिएगा यह एक रोबोट है। क्या है? व्योमित्र एक रोबोट है। अगला प्रश्न पूछा गया कि किसी देश के संदर्भ में जीडीपी क्या है? देखिए ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात करें या सकल घरेलू उत्पाद की बात करें तो किसी देश की सीमा के भीतर एक निश्चित टाइम पीरियड में जो भी वस्तुएं और सेवाएं आपकी उत्पादित होती हैं उसी को कहा जाता है उस पार्टिकुलर देश की जीडीपी। अब यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं जीडीपी की तो आपको पता होगा ये अर्थशास्त्र से संबंधित है और किसी देश के ग्रोथ के बारे में जीडीपी बताता है। एक प्रश्न और पूछा गया कि पंजाब राज्य में कौन सा त्यौहार रबी की फसल की कटाई से संबंधित है? तो इस त्यौहार का नाम है बैसाखी। ठीक है, बैसाखी इस त्यौहार का नाम है और रबी की फसल की कटाई के समय ये त्यौहार आपके पंजाब में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की साक्षरता कितनी है? तो बिहार की बात करें, इसकी साक्षरता है 63.8%। क्या है? 63.8% है। और 2001 से 2011 के बीच में जो इनकी साक्षरता दर में वृद्धि हुई थी वह पूरे देश में सबसे ज़्यादा थी। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा। वैसे सबसे ज़्यादा साक्षरता आपके केरल की है। और कमेंट में आप लोग मुझे जरा ये बताइएगा कि दुनिया का सबसे ज़्यादा साक्षर देश कौन है? ये पिछली बार जीडी में आया था, यानी कि 2019 वाले जीडी में आया था। तो बताइए दुनिया का सबसे अधिक साक्षर देश कौन सा है? फिर एक प्रश्न था कि सूचना का अधिकार जो अधिनियम है ये किस राज्य में लागू नहीं हुआ था? तो आपको पता होगा कि पहले जम्मू कश्मीर के लिए अलग संविधान वगैरह थे, तो जम्मू कश्मीर में ये लागू नहीं हुआ था। बाकी सूचना का अधिकार जो अधिनियम है ये 2005 में आया था। ध्यान रखिएगा, जून 2005 में संसद ने इसको मंजूरी दी थी और अक्टूबर 2005 से ये आपका हो गया था लागू। अगला प्रश्न पूछा गया कि रूबेला जैसे विषाणुओं से होने वाला एक रोग है
उसी प्रकार से मलेरिया किससे होता है? तो मलेरिया होता है आपका प्रोटोजोआ से। किससे? प्रोटोजोआ से होता है मलेरिया। फिर एक प्रश्न था कि मुदियट्टू किस राज्य का लोक नृत्य है? तो मुदियट्टू की बात करते हैं तो ये आपके केरल राज्य का लोक नृत्य है। कहाँ का है? केरल का। तो इस प्रकार से हमने आज जो भी प्रश्न पूछे गए थे उन सभी को डिस्कस कर लिया है। फिर भी अगर आपको लगता है कि कुछ प्रश्न छूट गए हैं जो इसमें कवर नहीं हो पाए हैं, उन्हें आप लोग नीचे कमेंट में लिख सकते हैं, जिससे जब मैं इसकी पीडीएफ आपको दूं तो उस पीडीएफ में उन प्रश्नों को इंक्लूड किया जा सके। वीडियो को समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।